दोस्तों आज के डेट में 100 में से 80% लोग स्टॉक मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं। क्या दोस्तों ये सही है? क्या स्टॉक मार्केटिंग में पैसा लगाने से पैसा डबल होता है? तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि दोस्तों स्टॉक मार्केटिंग में ऐसा है क्या जो पैसा डबल हो जाता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले, ये हमारे सुमित भैया है, ये इनको मैं काफ़ी सालों से जानता हूँ और दोस्तों ये भी मतलब कि बहुत सालों से इसमें भाई इस फील्ड में है। तो आज दोस्तों इसी से हम बात करने वाले हैं इनसे कि क्या भाई स्टॉक मार्केटिंग में पैसा इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं है, ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं। तो स्टॉक मार्केटिंग पहले सबसे पहले हमारे ऑडियंस को बताओ स्टॉक मार्केटिंग है क्या ये। जैसा कि इंडियन स्टॉक मार्केट नाम से ही पता लग रहा है, एक तरह से हम इसमें जो है इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में जानने वाले हैं। इसमें क्या है, लोगों में एक अफवाह है कि हम इसमें पैसा लगाएंगे, थोड़े से पैसे लगाएंगे और कुछ समय में डबल हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताना चाहूँगा बिल्कुल डिटेल में। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए हमें डीमेट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और डीमेट अकाउंट के लिए आप जो है ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया या ज़रोदा हो गया, अप स्टॉक हो गया, इन पे पहले आप डीमेट अकाउंट ओपन करोगे, उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और ट्रेडिंग में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो कि लोगों को नहीं पता है। उन्हें ये लगता है कि हम सिर्फ एक चार्ट को देखेंगे और चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग जब भी हम कुछ मतलब अप जाएगा तो हमारा बेनिफिट होगा और लॉस मतलब डाउन जाएगा तो लॉस होगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। सबसे पहले तो शेयर मार्केट में मोस्टली कंपनियां जो है वो लिस्टेड होती है, और हम जो है डायरेक्टली निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर सेंसेक्स में कभी भी हम जो है स्टॉक बाय नहीं कर सकते। हम पहले जो है चीज़ों को समझते हैं और कंपनियों के शेयर बाय करते हैं। अगर आप बिगनर हो और अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको बहुत छोटा सा कैपिटल मतलब इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसी के साथ में तो लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि जो एड जो चलते हैं उसमें बताते हैं कि अफवाह फैलाते हैं कि भाई आपने 10,000 रुपये लगाया तो 10 लाख रुपए कमा लिए 1 घंटे में। ऐसे लोग अफवाह फैला रहे हैं। तो लोग भाई इससे क्या लोगों का बुरा इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? ये क्या होता है, कहीं ना कहीं लोग जो है अपनी एक तरह से मार्केटिंग अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लेते हैं कई बार इस तरीके से करके। और दूसरी चीज़ क्या है, वो एक प्रोफेशनली बंदे के लिए बोला जाता है। ऐसा नहीं है। शेयर मार्केट में पैसा बनाया जाता है और काफ़ी मोटे मोटे भी पैसे बनते हैं, लेकिन जब एक न्यू ट्रेडर मार्केट में जब इंटर करता है तो वो डायरेक्टली उस वीडियो को देख के आता है जो कि बताया जाता है कि 10,000 तो 10 लाख बना लिया उन्होंने। ऐसा डायरेक्ट कभी नहीं कर सकता है कोई। मतलब कि आपका कहने का मतलब है इसमें इंस्टेंट मतलब कि पैसे कमा नहीं सकते। बिल्कुल इसमें आपको मतलब कि टाइम मतलब सीखना पड़ेगा भाई, स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको टाइम मतलब देना ही पड़ेगा भाई, तब जाके आप कुछ कर सकते हो स्टार्टिंग। आप ये सोचोगे भाई मैंने एक लैपटॉप खरीद लिया, एक आईफोन ले लिया और भाई पैसे इन्वेस्टमेंट कर दिया 10-20 हज़ार रुपये, मैंने अगले दिन कमा लिया लाखों रुपए। भाई ऐसा नहीं होने वाला, आप पहले बता रहा हूँ। शेयर मार्केट में कभी भी बेनिफिट नहीं होता है, मैं आपको बता दूँ। पहले आपको जो है मार्केट, क्योंकि ये भोली भाली ऑडियंस है, इनको ना इनको कोई भी एड चला दो, लोग मतलब कि इंटरनेट इन्फ्लुएंसर अभी भी बैठे हुए हैं, अभी मतलब पैसे दे दो कोई भी एड बना देता है। भाई ये भोली भाली ऑडियंस है, वो मतलब कि देख के वीडियो को लाइक भी कर देती है, कमेंट भी कर देती है, और उस पर मतलब कि चलती भी है। भाई मैंने देखा कमेंट इतने आते हैं लोगों को, मतलब कि उस वीडियो में कुछ होता भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल 100% ऐसा ही है आप जैसा कहना चाह रहे हो। और इसके साथ में क्या है, मैं लोगों को बताना चाहूँगा, ट्रेडिंग जो है ना, इसको कई बार इंसान जो है गैम्बलिंग की तरह लेता है। उन्हें लगता है कि ये जुआ है, सट्टा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप स्टडी के साथ में ट्रेडिंग करना चाहोगे तो काफ़ी बढ़िया इसका मतलब बेनिफिट भी है, क्योंकि फ्यूचर में जब आप किसी चीज़ को, जैसे कि मान के चलो आप पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करोगे, जब जितनी आगे तक की पढ़ाई करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको नौकरी मिलती है। तो वैसे ही आप शेयर मार्केट को भी देखो, अगर आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट चाहते हो तो फिर वो आपको गैम्बलिंग ही नज़र आएगा, वो एक तरह से सट्टा बाजारी नज़र आएगा। लेकिन जब आप उसकी स्टडी करोगे, चार्ट पैटर्न समझोगे, उसके बाद से उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी समझने के लिए, जो कि मतलब हो गया डाटा एनालाइज हो गया, एक तरह से सपोर्ट रेजिडेंस हो गया, प्लस उस मार्केट में जो है कहाँ मतलब अभी आज का क्या चल रहा है। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा, अगर आप जो है थोड़ा नेक्स्ट लेवल के पर्सन हो जो कि ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको आइडिया होगा कि आप जो है अदर कंट्री का जो मार्केट है, फॉरेन मार्केट, उसमें उसके अगेंस्ट भी हमारे मार्केट कभी कभार काम करता है। बिल्कुल ही
जैसा उनका जैसा रिस्पांस होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा शेयर मार्केट भी रिस्पांस देता है। तो मैं बताना चाहूँगा इसको लाइटली मतलब इस तरीके से लेके कभी भी शुरुआत ना कीजिए कि आपने 10,000 रुपये लगाया और आप अगले दिन ही 20,000 रुपये कमा लोगे। तो मतलब कि आपको इस फील्ड में कितना साल हो गया? मेरे को इसमें अभी जो है 1 साल प्लस हो चुका है और मैं देख पा रहा हूँ कि पहले जो मैं ट्रेडिंग करता था उसमें मैंने कई लॉसेस भी किए हैं, क्योंकि मैं भी जैसे कि आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जो कि ऐसा बोलते हैं कि आप जो 10,000 रुपये लगाओ और अगले दिन आपको जो है 15,000 मिल जाएगा। अरे भाई मैं परसों ही लगाने वाला था, अभी मैं बचा हुआ हूँ। आपने मेरे को बताया था कि मैंने सोचा कि इसलिए ऑडियंस के लिए एक वीडियो बना दूँ, एक फुल वीडियो बना दूँ। मैंने बताया भी था कि एक फुल वीडियो आने वाली है, सब्सक्राइब कर लो वीडियो। तो इसलिए मैंने होता कि एक फुल वीडियो बना देता कि ताकि लोगों को, जो लोग सोच रहे हैं ना ट्रेडिंग करके भाई लाखों रुपए छाप सकते हैं, भाई उनको पता चलना चाहिए ट्रेडिंग करके असली में कैसे पैसे कमाते हैं, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है भाई। उसके लिए आपको एक एक चीज़ें पकड़ के चलनी पड़ती है। और जैसा कि भाई ने भी बताया कि स्ट्रगल करने का मतलब है, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप किसी चीज़ को पैसा अगर आप ट्रेडिंग से बनाना चाहते हो तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड का ऑप्शन लेना ही पड़ेगा। सपोज़ करो अगर आप जो है मार्केट से एक दिन का 1,000 रुपये निकालना चाहते हो तो आपको जो है मार्केट में कम से कम 200 से 300 रुपये लॉस भी करने की हिम्मत होनी चाहिए जब भी आप शेयर मार्केट में इंटर करो। अदरवाइज़ रिस्क मत लीजिए, क्योंकि क्या होता है शेयर मार्केट में लोगों को लगता है सिर्फ पैसा बनता है। यहाँ आपको स्टॉप लॉस के साथ में ही कभी भी इंटर करना है, किसी शेयर में कर रहे हो या बैंक निफ्टी में कर रहे हो, निफ्टी में कर रहे हो, फिन निफ्टी में कर रहे हो। मैं यही कहना चाहूँगा जो आपका जितना भी मतलब जो आप कैपिटल लगा रहे हो उसमें एक रेशियो फिक्स करके करिए कभी भी ट्रेडिंग, क्योंकि मार्केट जो है मोमेंट जो है बहुत तेज़ी से देता है। सपोज़ करो आपने जो है बाय किया शेयर और आपके अगेंस्ट में आपके डायरेक्शन के अगेंस्ट में चला गया मार्केट, तो उस केस में अगर आपने स्टॉप लॉस लगा रखा होगा तो आपके कुछ पैसे ही जाएंगे, जो कि अगर आप रिस्क लेके चल रहे हो वही जाएगा, एडिशनली पैसा नहीं जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब ये है इसमें पैसे लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए? देखो मेरे हिसाब से पहले इसको समझना चाहिए। मैंने कभी जब मैं स्टार्ट किया था तो मैंने डायरेक्टली पैसा नहीं लगाया था। मैं पहले मार्केट को कम से कम मिनिमम 3 मंथ्स एनालाइज किया, चीज़ों को समझा, सपोर्ट रेजिडेंस क्या होता है, उसके बाद से मैंने निफ्टी फिन निफ्टी फिर ऑप्शन चेन के बारे में समझा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट के बारे में आप जो है जब वीडियोस देखोगे और साथ ही कई ऐसी बुक्स भी है जिसकी स्टडी करने के बाद आपको एनालाइज होगा कि एक्चुअल में पैसा बनता है। लेकिन किसी के कहने पे आप पैसा मत लगाओ, चाहे वो मतलब कोई भी पर्सन हो। सपोज करो कई बार ऐसा होता है कि कोई कंपनी प्रमोट कर रही है, कोई शेयर मार्केट का स्टॉक है जिसको कई बार क्या होता है जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो प्रमोट कर देते हैं, उन्हें क्या होता है उस स्टॉक से पैसा मिल रहा होता है, लेकिन भोली वाली जनता का इससे बेनिफिट नहीं होता है। वो ये सोचती है कि चलो इन्होंने रिकमेंड किया तो हम बाय कर लेते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि वो तो बोल देते हैं, बोलने के बाद क्या है भोली वाली जनता उस पर इन्वेस्ट कर देती है, पैसा लगा देती है, और एक टाइम के बाद क्या होता है वो शेयर बिल्कुल डाउन चला जाता है और हमारे भोली वाली जनता का हो जाता है मोटा लॉस, जो कि आपको कोई नहीं समझाना चाहेगा आज के समय में। पैसा मिलता है, उनका तो पैसा से मतलब है बस। बिल्कुल सही बात। तो सुमित भैया ये तो हुई स्टॉक मार्केटिंग के बारे में। तो दोस्तों आज हम मतलब कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपने जो अर्न किया है स्टॉक मार्केटिंग से कितना अर्न किए हो, सच सच बताना, मतलब कि दिल खोल के बताना। बिल्कुल कोई भी छुपाने वाली बात नहीं है यहाँ पे। अपने मतलब कि सब जो भी है अपने लोग है, ठीक है। तो जैसा कि भाई हमारे से पूछ रहे कि मैं अभी तक 1 साल में कितने अर्निंग कर चुका हूँ शेयर मार्केट से, जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहूँगा शेयर मार्केट से आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते हो। आप अगर नए ट्रेडर हो तो आप सबसे पहले तो मार्केट को समझो, उसके बाद से बहुत ही कम कैपिटल से शुरुआत कीजिए, और हो सके तो आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप SIP करवाइए, लमसम करवाइए शुरू में, और मार्केट को धीरे धीरे समझिए स्टॉक। फिर उसके बाद से आप स्टॉक्स में भी जा सकते हो, स्टॉक बाय कर सकते हो। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा मैं SIP लमसम और अगर स्टॉक से बात करूँ कि मैंने कितनी अर्निंग की है तो मैं अभी तक जो 30,000 प्लस में अर्निंग कर चुका हूँ। और अभी क्या है, अभी जो मैंने शेयर्स बाय कर रखे हैं उसमें फ़िलहाल मेरा अभी लॉस चल रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया हमारे भाई ने, संजीत भाई ने, कि बिल्कुल क्लियर बोलिएगा। तो मैं यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि शेयर मार्केट को ना कभी ये मत समझिए कि एक दिन में पैसा बन जाएगा या एक दिन में पैसा आपका डूब जाएगा, कभी ऐसा नहीं होता है। अगर आपको ट्रस्ट है, अगर आपने डेटा एनालाइज कर रखा है उस कंपनी का जिसका आपने शेयर बाय कर रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही प्रोवाइड करेगा, लॉस नहीं होता है ऐसा कुछ भी। लेकिन रिस्क लेके चलिए, एक सपोर्ट बना के चलिए और एक स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और उसके बारे में अपडेटेड रहिए जिस भी कंपनी का आपने शेयर बाय कर रखा है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने एनालाइज के अकॉर्डिंग आप शेयर्स को बाई कीजिए और अपने अकॉर्डिंग जो है
बेस्ट टू बेस्ट देके एनालाइज करने के बाद ही शेयर में इंटर कीजिए, और बहुत कम क्वांटिटी के साथ में फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो है इन्वेस्टमेंट करिएगा। जब आपको लगे कि आप मार्केट को समझ रहे हो, उसके बाद आप जो है प्रॉपरली इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये तो ही पूरी बात है। तो आप अपना मतलब कि एक बार मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप मोबाइल में अपना दिखा दे कि इनको भाई जो भी ऑडियंस है ना, ये सोचते हैं कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता। भाई आपको मैं लाइव मोबाइल में दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल। ये अभी तक कितना जो भी है आपके सामने लाइव दिखाएंगे कि भाई कितना लॉस में, कितना बेनिफिट में, जो भी अभी तक जो अर्निंग कर रखे है भाई, अभी सब कुछ दिखाएंगे। तो दोस्तों ये देख सकते हो, ये मेरा अकाउंट है, ठीक है। कैमरा मैन फोकस करो, ये ग्रो का अकाउंट है मेरा, ठीक है। और आप देख सकते हो अगर मेरे ये होल्डिंग्स में, तो आपको ये दिख रहा है क्लियरली, ये ब्लर, ये होल्डिंग्स में दिख रहा है। अभी जैसा कि मैं बताया कि लॉस चल रहा है, और ये भाई 6100 रुपये का लॉस चल रहा है भाई यार। बट मैं संजीत भाई आपको बताना चाहूँगा, ये मैंने एनालाइज करके लगाया है। जो स्टॉक्स मैंने बाय कर रखे एनालाइज करके लगाया है। मुझे पता है कि ये अभी मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी थी, उसके वजह से मार्केट डाउनफॉल हुआ है। बट मेरा जो स्टॉक है वो बिल्कुल क्लियर है, मेरे को लॉन्ग टर्म में ये बेनिफिट दे के जाएगा। इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा लोगों की, देखो जब शुरुआत करते हो तो आप डायरेक्टली स्टॉक में बाय मत कीजिए, बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी में डायरेक्टली इंटर मत कीजिए। आप पहले चीज़ों को समझिए, उसके बाद से जो है अगर आपको कम मतलब नॉलेज नहीं है तो आप SIP करवाइए। बहुत ही अच्छी चीज़ है और आपको जो है काफ़ी बढ़िया रिटर्न भी मिलता है इसमें। मंथली जो है अगर मैं बात करूँ तो आप 12 से 15% जो है रिटर्न ले सकते हो ईजिली। और मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मैंने SIP भी करा रखा है, अभी SIP भी देख सकते हो आप क्लियरली मेरा। और इसी के साथ में मैं बताना चाहूँगा लमसम भी मैंने करा था, जो कि मैंने अभी फ़िलहाल निकाल लिया है। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, हमारे जो संजीत भाई हैं ये नॉलेजेबल वीडियो बनाते हैं और फैक्ट वीडियोस बनाते हैं, और इसी के साथ में ये लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। और मैं भाई को मतलब भाई की जितनी भी वीडियोस है, सारी की सारी वीडियोस को मैं देखता हूँ। मतलब बहुत ही समय से मेहनत भी कर रहे हैं, स्ट्रगल भी कर रहे हैं। तो इनकी वीडियो को आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बिल्कुल।